सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री क्लास 12 वीडियो नंबर 10 ये आखिरी वीडियो है इस अध्याय का। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये आता है। वॉन्ट हाफ गुणांक ये हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंदर एक और ऐसे दिया है अणुसंख्या गुणधर्म। तो बच्चों, पहले परिभाषा पढ़ लें और फिर इस परिभाषा के बारे में थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में देखें। किसी अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या का गुणधर्म का प्रायोगिक मान जो हम लोग करते हैं, प्रायोगिक मान मतलब जो हम लोग करते हैं, तथा सामान्य मान यानी साधारण मान जो दिया होता है कि अनुपात को वॉन्ट हाफ गुणांक कहते हैं और इसे अंग्रेजी अक्षर आई से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, इसमें दो भाग है, एक है प्रायोगिक और एक है सामान्य। तो आइए हम लोग पहले जाने अणु संख्या गुणधर्म क्या है। बच्चों, अणुओं की खासियत क्या होती है, तो लोग ने सूत्र दिया है, तो आइए देखें अणु संख्या क्या है। तो बच्चों, अणु संख्या गुणधर्म दिया है सबसे पहले वाष्प दाब के बारे में दिया है कि अगर वाष्प दाब को कम करना है तो P0 माइनस पी का मतलब होता है दाब और ये बटे करके P0 ये स्थिरांक रहता है, यक्सियन यानी मोलर की संख्या। बच्चों, यदि क्वथनांक है और उसका उन्नयन करना है यानी उसको बढ़ाना है तो डेल्टा टी बी, टी का मतलब है ताप, बी का मतलब है तो बॉइलिंग यानी उबलने वाला तापमान, के बच्चों स्थिरांक है, बी उबलने वाला, मी यम का होता है अमूलरता। तो क्वथनांक यानी उबलने वाला तापमान। हिमांक का मतलब है कि बच्चों तापमान को नीचे करना, तो हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब है हिमांक को और नीचे करना। तो लोग कहते हैं कि डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, टी का मतलब है ताप, एफ का मतलब है फ्रीजिंग यानी हिमांक होता है और सूत्र क्या होता है कि स्थिरांक, एफ का मतलब होता है हिमांक, यम का होता है मोलरता। बच्चों, एक और चीज़ होता है परासरण ताप, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। बच्चों, सी क्या है, तो सी सांद्रता है, आर क्या है राइडर का स्थिरांक है, टी है तापमान, केल्विन में रहता है। तो बच्चों, ये सारे सूत्र अणुओं की विशेषता बताते हैं कि अणु जो है अगर इस सूत्र में डालेंगे तो क्या आपको जो है मान देगा। बच्चों, यदि हम लोग नमक लेते हैं तो देखते हैं कि अगर नमक जो होता है उसका सामान्य मान इसमें रख कर देखेंगे तो ये आ जाता है 50। तो सामान्य मान दिया है 50। अब हम लोग इसको जो है प्रायोगिक यानी वास्तव में हम लोग इसको करेंगे। तो आइए देखें कैसे होता है बेटा। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान, ये ऐसे। प्रायोगिक का मतलब होता है हम लोग वास्तव में करने जाएंगे, ये तो किताबी ज्ञान है। तो प्रायोगिक मान में हम लोग लेंगे ऐसे NaCl, इसे जो है क्या करेंगे जल में घोल देंगे, इस तरह से ऐसे बनाएंगे। ये दोनों तीर का मतलब है दोनों तरफ अभिक्रिया हो सकती है, तो इसमें NaCl अलग अलग हो जाएंगे, ये प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा। तो अगर हम 50 अणु लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं, तो इसका 50 और इसका 50 अलग अलग आयन का मिलके हो जाएगा 100। तो बच्चों, सामान्य में देखा गया है 50 और प्रायोगिक में देखा गया है 100, तो ये बड़ा गड़बड़ कर देगा। तो जब कभी भी हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ा देगा। तो इसी समय वॉन्ट हाफ आते हैं और इसको ठीक करते हैं। वो लोग कहते हैं कैसे, वॉन्ट हाफ कहते हैं ऐसे, आई लिखो और लिखो ऊपर प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान। बच्चों, प्रायोगिक मान का मतलब है जो मान हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं प्रयोगशाला में, और सामान्य का मतलब है सूत्र में डालने पर, सामान्य मान। तो बच्चे लोग प्रायोगिक मान मैंने अभी किया है 100 और सामान्य मान है आपका दिया है 50, तो अंतर कितना आता है 2 का। बस सूत्र में इस 2 को थोड़ा सा आगे कर देंगे, काम हो जाएगा। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं एथेनोइक अम्ल, तो CH3COOH, और कितना लेते हैं बेटा, 2 गुना, 2 चम्मच। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये जो है इसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी ऐसे हो जाता है COOH, H जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है 1। तो बच्चों, जैसे हम 2 गुना लेते हैं तो ये सामान्य है, तो ऐसे लिखेंगे प्रायोगिक मान है, तो प्रायोगिक मान में आता है 1 और सामान्य मान में आता है 2। तो बच्चों, अब इसके दूसरे भाग का सूत्र देखेंगे। हाँ बच्चे लोग, इसके दूसरे भाग का हम लोग सूत्र देखेंगे।
तो बच्चों एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। NaCl है ना, तो इसे हम लोग पानी में जल में घोलेंगे ऐसे, और ये आ जाएगा Na+Cl माइनस। तो Na और Cl जो है पानी में घुल जाएगा और ये Na आयन और Cl आयन देगा। बच्चों ये जो है वियोजन के पहले, वियोजन का मतलब होता है अलग, वियोजन के पहले और ये वियोजन के बाद, वियोजन के बाद, ठीक है। तो बच्चों NaCl एक अणु था, NaCl एक अणु था। अब यहाँ NaCl जो है Na का एक हो जाएगा और प्लस क्लोरीन का एक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है 1। तो हम लोग कैसे सूत्र बनाएंगे, वांट हाफ कहते हैं। पहले I लिखो और लिखो सबसे पहले वियोजन के बाद, वियोजन का मतलब है अलग होना, वियोजन के बाद ऐसे, और नीचे लिखेंगे वियोजन के पहले, वियोजन के पहले, सही है। तो वियोजन के बाद 2 लोग हैं तो बेटा हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा 1, तो इसका I का मान होगा 2। चलिए बच्चों दूसरा भाग देखें इसका। तो दूसरा भाग में हम लोग लेते हैं वही आपका जो है एथिल एल्कोहल, एथेनोइक अम्ल लेते हैं हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, CH3COOH ऐसे दुगुना लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। तो CH3COOH बच्चों जल में जा रहा है ये, तो CH3COOH ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है 1। तो ये अलग अलग है और ये मिलकर बन जाता है 1। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं संगुणित के बाद, संगुणित के बाद, संगुणित यानी इकट्ठा हो जाना, संगुणित के पहले, संगुणित के पहले, मतलब ये 2 अलग अलग हैं। तो बच्चों संगुणित के पहले मतलब अलग अलग हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि ये दोनों मिल जाते हैं। तो बच्चों सूत्र कैसे लिखा जाएगा, I बराबर लिखा जाएगा संगुणित के बाद, संगुणित के बाद, संगुणित के बाद, ये ऐसे ऐसे, और नीचे लिखेंगे संगुणित के पहले। तो बच्चों संगुणित के बाद 1 बन जाता है, ये 2 अलग अलग रहते हैं तो यहाँ पे जो है 1 बन जाता है, और संगुणित के पहले ये 2 गुना रहता है, सही है बच्चों। तो I का मान होगा 1/2। अब बच्चों वांट हाफ क्या करते हैं, इसी सूत्र में थोड़ा सा जो क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखें परिवर्तन कैसे होता है। हाँ बच्चे लोग, अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का अवनमन ये सूत्र है, क्वथनांक उन्नयन का ये सूत्र है, हिमांक का अवनमन का ये सूत्र है, परासरण दाब का ये सूत्र है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि जो प्रायोगिक मान है सामान्य मान में अंतर हो जाता है, तो इसी I को हम लोग क्या करते हैं इसके आगे लगा देते हैं, ये इसके आगे, ये इसके आगे, इसके आगे, ये I लगाने से जो सामान्य और प्रायोगिक मान है इसमें जो है ठीक हो जाता है और इस तरह से ये सूत्र सही हो जाता है। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।